कांग्रेस की बातों का सिर पैर ही नहीं मिलता है। आज कांग्रेस को आग लगी हुई है कि कैसे केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में छूट सकते हैं, कोई सेटिंग होगी। कांग्रेस आखिर इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है? भाई केजरीवाल तो विपक्ष के ही खेमे के हैं ना, लेकिन केजरीवाल के बरी होने से कांग्रेस को किस बात का डर है वो सुनिए। देखिए, कांग्रेस को डर है कि अब राहुल गांधी की चर्चा नहीं होगी और केजरीवाल की चर्चा बढ़ जाएगी। इंडी गठबंधन में पहले ही राहुल गांधी को चुनौतियां दी जा रही है। ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की लीडरशिप देने का माहौल बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी के साथ साथ अखिलेश यादव भी खुलकर खेल रहे हैं। ममता अखिलेश के बाद अब केजरीवाल भी आ गए तो राहुल गांधी किनारे लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा पंजाब में केजरीवाल कांग्रेस पर भारी पड़ जाएंगे। गोवा, गुजरात जैसे राज्यों में केजरीवाल मजबूत होंगे तो कांग्रेस को ही नुकसान होगा। इन्हीं सब बातों से कांग्रेस घबराई हुई है, कह रही कि केजरीवाल ने बीजेपी से सेटिंग कर ली है। सुनिए एक बार, फिर आपको बताता हूं कोर्ट में आज क्या क्या कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी को 1-2 साल पहले लगा कि आम आदमी पार्टी जब तक है वो दिल्ली में नहीं बन पाएंगे, या कम से कम उसके ऊपर आरोप नहीं तय होते, तो पूरे जैसे कहते हैं ना घोड़े खोल दिए, CBI ED सब लग गए और उन पर आरोप तय होने लगे। अब दिल्ली वो जीत गए, अब आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है उनको पंजाब में, गुजरात में, गोवा में। तो आप देखिए चुनाव जीतने के यकायक बाद एक एक करके जो है ना कोई परस्यू हो रहा है, ना केस आगे बढ़ रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप रोज बात कर रही। कांग्रेस कह रही है कि गुजरात और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जरूरत है बीजेपी। भाई लॉजिक देखिए इन लोगों का। गुजरात में बीजेपी इतना मैसिव लीड लेकर जीती है कि अगर आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो वो मैसिव लीड खत्म हो जाएगी। और पंजाब में तो खुद आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां तो बीजेपी तीसरे चौथे नंबर की पार्टी होती है। आज कांग्रेस ये बात कह रही है, लेकिन पहले कांग्रेस क्या करती थी वो आप देखिए। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले की जांच के लिए लेटर लिखती थी, माहौल बनाती थी कि अरविंद केजरीवाल तो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, दावा करती रही कि उसने ही सबसे पहले शराब घोटाले का खुलासा किया। यही कांग्रेस पहले कहती रही कि भाई ये सब घोटाला होता है जिन इनकी सहूलियत से है। कभी कहेंगे कि हाँ गड़बड़ है, कभी कहेंगे मोदी ने फंसा दिया, कभी कहेंगे अरे मोदी ने ही बाहर निकाल लिया। कांग्रेस के पहले के आरोप सुनिए एक बार। कि जिस एजेंसी का दुरुपयोग का ये हवाला दे रहे हैं ये सच है। एजेंसियों का दुरुपयोग तो भाजपा की मोदी सरकार ने इस तरह किया है कि जब वो सही कार्रवाई भी करते हैं तो वो भी उस पर भी सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया। खैर कांग्रेस की अपनी पॉलिटिक्स है। इधर अरविंद केजरीवाल जैसे ही बाहर आए, उन्होंने पॉलिटिक्स में भाई इमोशनल कार्ड खूब चलता है, उन्होंने वो खेल दिया। केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलते ही गले लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। इमोशनल होते केजरीवाल ने यह मैसेज दे दिया कि वो निर्दोष थे, उन्हें फंसाया गया। अब इन तस्वीरों की चर्चा हर जगह हो रही है। जब वो बोलते बोलते भावुक हुए या परिवार से मिले तो भावुक हो गए। ये तस्वीरें ही जो केजरीवाल का वोटर इधर उधर छिटक गया था, उसको फिर से कनेक्ट करने के लिए काफी। कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल वो सारे सियासी दांव चल रहे हैं जिसमें वो माहिर है। कोर्ट से मिली क्लीन चिट को केजरीवाल ने पूरी तरह निचोड़ लिया। अपने पक्ष में पूरा माहौल कैसे बनाया जाता है राहुल गांधी को सीखना चाहिए। कांग्रेस पर पलटवार कर अपनी ताकत भी दिखा दी, कार से रोड शो करके कार्यकर्ताओं में जोश भी भर दिया और अगले टारगेट के लिए तैयार हो गए। अरविंद केजरीवाल ने आज तस्वीरों के जरिए माहौल बनाया कि उनके परिवार ने बहुत दुख झेला है, उनके परिवार ने कितना कुछ भुगता है। सुनिए खुद सुनीता केजरीवाल क्या कह रहे हैं। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए केजरीवाल अपने इमोशंस खुलकर सामने रख रहे हैं और वो इसलिए भी ऐसा कर रहे हैं कि भाई उनको ये पता है कि अगर लोगों से कनेक्ट होना है तो वो जो इमोशन है वो दिखाने हैं। और ये सब कुछ आज की डेट में हो पा रहा है क्योंकि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया। और जो सीबीआई कोर्ट ने बातें बड़ी बड़ी कही वो भी आपको बताता हूं।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस आधार पर यह मामला खड़ा था कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब नीति को बदला गया, कोर्ट ने उस आधार को ही खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच में कई खामियां हैं। सीबीआई ने लंबी चौड़ी चार्जशीट तो दाखिल की, लेकिन उसके सपोर्ट में गवाह और सबूत पेश नहीं किए। मनीष सिसोदिया को लेकर कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी सीबीआई मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस खड़ा करने में फेल साबित हुई। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने सिर्फ एक अप्रूवर मंगूटा रेड्डी के बयान पर केस बना दिया। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि हैरानी की बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया, जबकि उनके खिलाफ तो कोई ठोस सामग्री ही नहीं थी। यानी कोर्ट ने सीबीआई के जो दावे थे उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद अब गेम केजरीवाल के हाथ में, और वो अपने हिसाब से अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें तो मोदी शाह ने मिलकर फंसाया। केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम करने के लिए सब किया गया। वो कह रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से फंसाकर बीजेपी ने दिल्ली चुनाव जीता, नहीं तो बीजेपी हार जाती। और अब वो बीजेपी को एक चैलेंज भी दे रहे हैं कि दिल्ली में फिर चुनाव कराओ, तुमको 10 सीट भी नहीं आएगी। सुनिए एक बार। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का। केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है तुम लोगों से। देखिए, केजरीवाल का छूटना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि केजरीवाल पूरी तरह से बीजेपी पर फायर है। लेकिन बीजेपी अभी भी ये माहौल बना रही है कि अरे अभी तो एक मामले में छूटे हैं, अभी आपके पाप धुले नहीं है। बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है कि जब घोटाला हुआ नहीं था तो 173 फोन नष्ट क्यों किए गए। केजरीवाल सिसोदिया ने सबूतों को तहस नहस करने का काम किया है, बीजेपी कह रही है। अगर दिल्ली की नई शराब नीति में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार नहीं था तो केजरीवाल सरकार ने शराब पॉलिसी वापस क्यों ली, कमीशन बढ़ाकर 6 से 12% क्यों किया गया, एक के साथ एक बोतल शराब फ्री क्यों बांटी गई। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी खत्म नहीं हुआ है, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी किया है। शराब घोटाले में जमानत अर्जी खारिज करते हुए सीबीआई कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक बड़ी बड़ी टिप्पणी कर चुके हैं। बीजेपी का दावा है कि सीबीआई कोर्ट ने ही सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि क्रिमिनल साजिश में मनीष सिसोदिया ने अहम रोल निभाया था। बीजेपी कह रही है कि अन्य कई घोटालों में भी आम आदमी पार्टी के नेता आरोपी। एक बार बीजेपी के नेताओं को भी सुन लीजिए। सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है, हम किसी अदालत पे टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये केस उच्च अदालत में जाएगा और दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को कई तरह से लूटने वाले ऐसे शराब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल को सजा मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है और इनकी आदत रही है, ये तो बेल मिलने पर भी डांस करते हुए आते हैं। तो एक निचली अदालत के और ये कहते हुए कि हमें साक्ष्यों की कुछ कमी आ रही है, वो साक्ष्य सारे सीबीआई के पास हैं और वो साक्ष्य सारे उन सारी एजेंसियों के पास हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे भ्रष्टाचारी को उच्च अदालत में सजा मिलेगी। जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी, 150 मोबाइल जो है उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया। देखिए, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि साक्ष्य सारे मौजूद हैं, ऊपरी अदालत में दिया जाएगा और वहां फैसला जो है वो पलट जाएगा। भाई सारे सबूत हैं तो अभी क्यों नहीं दिए? इंतजार कर रहे हैं, ये टूर्नामेंट चल रहा है कि अभी नहीं, अभी हम उसको अपना बेस्ट प्लेयर खिलाएंगे सेमीफाइनल में। निचली अदालत को क्यों नहीं सबूत दिखाए जो वो कह रही है कि सबूत नहीं थे? अच्छा, मनोज तिवारी कह रहे हैं सबूत सारे हैं, रेखा गुप्ता कह रही है कि साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो गई। तो छेड़छाड़ हो गई तो सबूत सारे कैसे हैं? और अगर छेड़छाड़ हो ही गई है, जो बार बार कहा जा रहा है कि भाई 150 143 फोन तोड़ दिए, सिम कार्ड तोड़ दिए,
अगर सारे सबूत उसी में थे जिसके बिना पर सजा मिलनी थी, जिसके बिना पे दोषी साबित होना था, तो भाई वो तो टूट गए। और अगर वो टूट गए, निचली अदालत में नहीं दिखा सके, तो ऊपरी अदालत में कहां से दिखाइएगा? तो ऊपरी अदालत में कैसे फैसला पलट जाएगा? मैंने कहा ना आपको कि बीजेपी अभी खुद ही नहीं समझ पा रही है कि उसको बोलना क्या है, और उसकी फजीहत हो रही है। पूरा विपक्ष मिलकर खड़ा हो गया है, राहुल गांधी एंड कांग्रेस को छोड़ दीजिए, सब यही कहने लगे कि देखिए हम कहते न थे कि विपक्ष को ये लोग फंसाते हैं। और इसका फायदा मिलेगा ममता बनर्जी को बंगाल में। ममता बनर्जी बंगाल में लोगों को कहेंगी कि देखो केजरीवाल से उनकी अच्छी बनती है पॉलिटिकली, वो लेके जाएंगी कि देखो ये आदमी मेरा सबूत है कि बीजेपी ने इनको फंसाया था, कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई सबूत नहीं था, वैसे ही मुझे भी फंसा रहे हैं। अखिलेश यादव वही कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी फंसाती है। बीजेपी अभी खुद इस फैसले के आने के बाद फंस गई, और पिछले कुछ दिनों से क्या ही चल रहा आप देख ही रहे हैं। उधर केजरीवाल फुल रिचार्ज हो रखे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जिसने झूठा केस बनाया उसे तो फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे आईओ जो झूठे मुकदमों के अंदर ईमानदार लोगों को जेल भेजते हैं, उनको इंडिया गेट पर फांसी देनी चाहिए सबके सामने। और अगर हमारी कभी सरकार बनी तो हम ऐसा कानून लाएंगे, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा। अब सवाल सीबीआई पर है कि वो क्या करेगी। देखिए, सीबीआई इसके खिलाफ हाईकोर्ट तो चली गई। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है, राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले की समीक्षा की जाए। सीबीआई की दलील है कि शराब घोटाला केस में जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया है या फिर उन पहलुओं पर ठीक से विचार नहीं किया गया है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ईडी के केस का क्या होगा। शराब घोटाले के मामले में ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने ईडी केस में एक एप्लीकेशन फाइल करने की बात कही है, जिसमें सीबीआई कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए ईडी के केस को भी खारिज करने की मांग की जाएगी। लेकिन ईडी के अधिकारियों का कहना है कि इस केस में उनकी जांच भरोसेमंद सबूतों के साथ है। एक तरफ यह कानूनी प्रक्रिया है जिसमें ईडी सीबीआई को जवाब देना है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स है जिसमें केजरीवाल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं क्योंकि उनको मौका मिला है। इंडी गठबंधन को मौका मिला है, वो माहौल बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए यह समाचार किसी नैतिक मृत्युदंड से कम नहीं है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कह रही है कि सत्यमेव जयते, बीजेपी अभी भी समय रहते सबक सीख ले। तुम्हारी सारी गंदी चालें, तुम्हारी ईडी, तुम्हारी सीबीआई, ये सभी कठपुतलियां सच के सामने हार जाएंगी। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी एजेंसी को अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इमेजिनेशन और बीजेपी की सबसे बड़ी एजेंसी के तौर पर रीब्रांड किया जाना चाहिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पावर का गलत इस्तेमाल और संस्थाओं को हथियार बनाने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है, फिर भी यह किसी तरह बिना रुके जारी है। यानी इंडी गठबंधन ने पूरा माहौल बना रखा है। अब सवाल देखिए ये है, ये पॉलिटिक्स है, यहां मैसेजिंग है। जब मामला कोर्ट में गया था, अभी फैसला आया नहीं था, बीजेपी ने कहा कि भाई ये गड़बड़ किया इन्होंने, केजरीवाल भ्रष्ट हैं। फैसला आया नहीं था, अब फैसला आ गया। केजरीवाल के लिए सर्टिफिकेट है कि भाई मुझे तो कोर्ट ने बरी किया है। अब हाईकोर्ट में मान लीजिए फैसला पलट जाए, अभी हाईकोर्ट केस गया है, सुनवाई होगी, चलेगी, दलीलें होंगी। जब वो केस का फैसला अगर पलटा, तब बीजेपी कह पाएगी कि देखिए हम कहे ना थे कि निचली अदालत में सही फैसला नहीं आया। क्योंकि कई बार निचली अदालत का फैसला ऊपर बदलता है, ऐसा नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में बदलता है। लेकिन ये पॉलिटिकल लड़ाई है बॉस, जिसमें आज की डेट में अरविंद केजरीवाल को बढ़त है और सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं।